महाराष्ट्र, स्वाभिमान की भूमि, यहाँ बहादुर लोग पैदा हुए, यहाँ वीरता का इतिहास बना। ऐसे ही एक शूरवीर थे छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के शेर, उनके नाम से दुश्मन डरते थे। उनकी बहादुरी की कहानियां दूर दूर तक फैली थी। उनके राज में न्याय और धर्म था, लेकिन शांति के दुश्मन हमेशा छिपे रहते हैं। ऐसा ही एक दुश्मन था मुगल बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब जालिम और महत्वाकांक्षी। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। वो पूरा हिंदुस्तान जीतना चाहता था। उसकी सेना हर दिशा में फैल रही थी और उसकी नजरें हर राज्य पर थीं। उसकी नजर महाराष्ट्र पर थी। महाराष्ट्र की समृद्धि और शक्ति उसे आकर्षित कर रही थी। उसने अपनी विशाल सेना भेजी महाराष्ट्र को तबाह करने के लिए। उसकी सेना ने महाराष्ट्र की सीमाओं पर डेरा डाल दिया। यह खबर सुनकर महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया। लोग डर गए। हर कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। लेकिन शिवाजी महाराज और रानी तुकाराम नहीं डरे। उन्होंने अपने लोगों को हिम्मत दी और उन्हें एकजुट किया। वो तैयार थे दुश्मन से लड़ने के लिए। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और युद्ध की तैयारी शुरू की। अब योजना बनाने का समय था। शिवाजी महाराज और उनके सलाहकारों ने युद्ध की रणनीति पर चर्चा की। शिवाजी महाराज जानते थे सीधे लड़कर जीतना आसान नहीं होगा। उन्हें अपनी चतुराई और रणनीति का उपयोग करना होगा। शिवाजी महाराज रणनीति के माहिर थे। उन्होंने एक प्लान बनाया दुश्मन को चकमा देने का। उन्होंने अपनी सेना को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया। हर ग्रुप को एक सीक्रेट रास्ता बताया गया। उन्हें आदेश मिला छिपकर दुश्मन पर हमला करना है, कंफ्यूजन फैलानी है। औरंगजेब को यह लगे कि शिवाजी की सेना बिखर गई है। यह खबर रानी तुकाराम तक पहुंची। उन्होंने भी अपना काम करने का फैसला किया। रानी तुकाराम बहादुर और निडर। उनकी कहानी साहस और बलिदान की मिसाल है। उन्होंने जौहर की तैयारी शुरू कर दी। दुश्मन की सेना किले के बाहर खड़ी थी और समय कम था। औरतें इकट्ठा हुई और आग जलाई। उनके चेहरों पर डर नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प था। वो जानती थी दुश्मन के हाथों मरना अपमान से बेहतर है। उनके लिए सम्मान सबसे महत्वपूर्ण था। लेकिन जौहर सिर्फ दिखावा था, असली योजना कुछ और थी। रानी तुकाराम ने एक सीक्रेट रास्ता बनवाया था। यह रास्ता किले के बाहर एक सुरक्षित स्थान तक जाता था। इस रास्ते से औरतें और बच्चे सुरक्षित जगह पर पहुंच सकते थे। यह उनकी सुरक्षा के लिए एक चतुर योजना थी। यह खबर शिवाजी महाराज तक पहुंची। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया। उनका हौसला और बढ़ गया। रानी तुकाराम की बहादुरी ने उन्हें प्रेरित किया। अब समय आ गया था औरंगजेब पर टूट पड़ने का। शिवाजी महाराज की सेना ने पूरी ताकत से हमला किया। यह लड़ाई इतिहास में दर्ज हो गई और रानी तुकाराम की बहादुरी हमेशा याद रखी जाएगी। शिवाजी महाराज ने अपनी सेना के साथ बिजली की तरह हमला किया। मुगल सेना हैरान रह गई। उन्हें समझ नहीं आया कहां से हमला हो रहा है। छोटे छोटे ग्रुप्स शेर की तरह टूट पड़े मुगल सेना पर। देखते ही देखते मुगल सेना हार गई। वो भागने लगे। यह जीत शिवाजी महाराज और रानी तुकाराम की एकता की जीत थी। शिवाजी और रानी तुकाराम की कहानी हमें इंस्पायर करती है। उनकी वीरता और साहस की कहानियां सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस बनाए रखा जा सकता है। यह कहानी हमें बताती है कि हिम्मत और प्लान से इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाया जा सकता है। जब हम सही रणनीति और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। शिवाजी महाराज और रानी तुकाराम ने अपने समय में यही साबित किया। यह कहानी हमें एकता का महत्व समझाती है। जब हम एकजुट होते हैं तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। एकता में ही शक्ति है और यह शक्ति हमें किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। यह कहानी हमें बताती है कि जब हम साथ मिलकर चलते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। एकजुट होकर हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी स्वाभिमान और आजादी के लिए लड़ने की। हमारे पूर्वजों ने अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया, वह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए खड़े हों। यह कहानी हमें हमेशा इंस्पायर करती रहेगी बहादुरी और त्याग की नई मिसाल बनाने के लिए। उनके बलिदान और वीरता की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची बहादुरी और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाते। यह हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में साहस और समर्पण का उदाहरण पेश करें।